चैप्टर है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और चैप्टर का नेम है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा। अगर आप पूरे चैप्टर को एनालाइज करो ना तो पूरे चैप्टर में कुल मिला के कुछ है नहीं। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स का है चैप्टर पूरी पूरी की पूरी तीनों बुक्स में से। अगर ये चैप्टर हो गया तो इशू ऑफ डिवेंचर भी हो जाएगा तुम्हारा। एक तो पहले तो ये बताना चाहिए कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसका कारण क्या होता है, क्यों वो शेयर्स इशू करती है। जब कंपनी को फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए होता है ना, तो उसके पास ऑप्शन होते हैं कि या तो वो बैंक से लोन ले ले या वो डिबेंचर्स ले ले, पब्लिक से इशू कर सकती है। कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है या वो इक्विटी शेयर्स इशू कर दे। कंपनी कहती है यार बैंक लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ऐसे ही बिना मतलब का फिक्स बर्डन आएगा। प्रॉफिट ना हुआ स्टार्टिंग में इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस। डिवेंचर्स इशू करते हैं तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहते हैं क्यों टेंशन लेनी है बिना मतलब के। और अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी है तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि कंपनी अपनी शेयर्स इशू कर सकती है। क्या इशू कर सकती है? तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, ओला होगी, बोट कंपनी होगी। ये ओला ने इशू कर दी है, बोट अपनी कंपनी शेयर्स इशू करना चाह रही है, तो वो करोड़ों रुपए, जैसे किसी कंपनी ने 5500 करोड़ रुपीज कलेक्ट किया, ठीक है, तो पैसा चाहिए होता है बहुत ज्यादा, तो कंपनी शेयर्स इशू करती है। मेन मुद्दे पे आते हैं। इस चैप्टर के लिमिटेड से टॉपिक है और लिमिटेड सी एंट्रीज है, वो करेंगे। कंपनी ने फॉर एग्जांपल कंपनी को 10 लाख रुपीज चाहिए। कितने? बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक शेयर 10 रुपीज का है, तो तुम्हारे हिसाब से कंपनी कितने शेयर्स इशू करे कि कंपनी के पास 10 लाख रुपीज आ जाए? 1 लाख। कंपनी ने फिलहाल 1 लाख शेयर्स इशू किए और एक इशू किया 10 रुपीज का। कंपनी ये जो 10 रुपीज है ना, यानी 10 लाख रुपीज इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। इस इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और तुम्हारे पास क्या बना? फाइनल कॉल। जिस भी पर्सन ने कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो तो सबसे पहली पहली इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करवा दो, कंपनी आपको शेयर्स इशू करने के बारे में सोच सकती है। फिलहाल कंपनी के पास सारे के सारे शेयर्स कंपनी के बिक गए, कंपनी के पास एप्लीकेशन भी आ गई और सारा का सारा पैसा भी आ चुका है। पहला अमाउंट कौन सा आएगा? जब कंपनी, देखो सीधी सी बात है, अगर आपको किसी कंपनी में या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है ना। उसके बाद ही तो कॉलेज वाले कहते हैं भैया अपनी फीस डिपॉजिट करा दो, आपका एडमिशन हो चुका है। अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे सबसे पहले पहली इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी ना। तभी तो कंपनी बताएगी कि मुझे शेयर्स मिले या नहीं मिले। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब कंपनी रिसीव करती है, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख शेयर्स, 3 रुपीज की एप्लीकेशन, 3 लाख रुपीज कंपनी के पास आ चुके हैं। बचपन से पढ़ते आए हैं, जब जब पैसे बैंक में आएंगे डेबिट और जब जब जाएंगे तो क्रेडिट। एप्लीकेशन मनी को कंपनी ट्रांसफर करेगी, इस एप्लीकेशन मनी को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। कंपनी कहती है कि यार शुक्र है, जितने पैसों की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे सारे शेयर्स बिक चुके हैं और मैंने ये सारे शेयर्स लोगों को दे भी देती हूँ। अब मैंने पब्लिक से पैसा उधार ले लिया और मेरी क्या बन गई है? लायबिलिटी। क्या बन गई? कंपनी के शेयर्स होल्डर कंपनी के लिए लायबिलिटी होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? जैसे +1 में एक ओनर बिजनेस स्टार्ट करता था तो एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। ये वही वाला ही है एक तरह से। बस क्या हुआ, एप्लीकेशन क्रेडिट है, एप्लीकेशन डेबिट है, आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। वही तो एंट्री बनी +1 वाली। बस उसमें कैपिटल था, इसमें क्या आ गया साथ में? शेयर। तो शेयर कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी है, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, इसलिए क्रेडिट किया है इसको। यहाँ पे लिख दो 3 लाख रुपए। तो हमेशा याद रखना, हमेशा फर्स्ट एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें तो कोई चेंज होने के चांसेस हैं नहीं। पर क्या शेयर्स होल्डर को सपना आता है कि यार मुझे शेयर्स मिल गए हैं? क्या शेयर होल्डर खुशी के मारे पागल हो जाएगा कि भाई ये कंपनी अलॉटमेंट के पैसे पकड़ लो जल्दी से? ऐसा होता है? कब मैसेज दिया जाता है अलॉटमेंट का? ये ऐसा होता है कि कॉलेज में एडमिशन हो गया, जब आगे के कॉलेज में लोग ये सर ये लो, ये जुलाई की फीस ले लो, ये सर सितंबर की फीस ले लो, होता है? कॉलेज वाले मैसेज भेजते हैं। बिजली का मीटर लगवाना होता है, जब बिजली का इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाना होता है, जब नया घर बनता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हम मीटर लगवाना, हमारा घर बन रहा है भाई, है ना। फिर जब मीटर लग जाता है, अपने आप ही चला जाता है कि भैया हमने ना इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के हिसाब से एसी चला था, इस हिसाब से तो हमारे 5,000 बनता है, ये पकड़ो 5,000। कहेगा भैया रुक तो जा, बिल तो भेजने दे कम से कम। ठीक है। तो सेम, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा जमा नहीं करना जब तक आपके पास मैसेज नहीं आएगा। तो बस पहली एंट्री में बैंक होगा, आगे वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी, जितनी भी
ये एंट्री पहले होगी और ये वाली बाद में एंट्री होगी। एप्लीकेशन की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। ये इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। ये सारे के सारे मैसेज भेज कौन रहा है वैसे? कंपनी भेज रही है। कौन भेज रही है? कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री कर रही है। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। जब अलॉटमेंट रिसीव होगी, एंट्री होगी सेम ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। कहने का मतलब है पहली एंट्री में बैंक डेबिट होगा, पहली इंस्टॉलमेंट पे। आगे वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, बैंक वाली एंट्री होगी सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब मैं सारी एंट्री नहीं कर रहा, बस इसकी बता दो क्या एंट्री होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल की भी एंट्री। ठीक है जी, मेन टॉपिक ही कर रहे हैं हम इसमें। शेयर्स दो तरीके से इशू किए जाते हैं, एक होता है एट पार, एक होता है एट, दो तरीके से। कंपनी कहती है कि 10 रुपीज का शेयर है। कंपनी अभी वैल्यू तो है कंपनी की, अच्छी भी कंपनी है, बट कंपनी कहती है क्यों रिस्क लेना, पता चले महंगा बेचू लोग खरीदे ही ना, ऐसे ही मेरे शेयर्स इशू करने में खर्चा ही बढ़ जाए बिना मतलब का। कंपनी कहती है 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज में ही दूंगी। दैट केस इज कॉल्ड। एक कंपनी कहती है 10 रुपीज का शेयर है, मैं तो बेचूंगी 12 में। दैट केस इज कॉल्ड। 2 रुपीज एक्स्ट्रा मंगवाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एट। जब नया नया आईफोन लॉन्च होता है, आईफोन 17 जब लॉन्च हुआ था ना, मान लो उसका प्राइस निकाला 1,35,000 रुपीज। तो जब शॉपकीपर से पूछा गया भैया मिल जाएगा, कहता नहीं भैया बुकिंग पे चल रहा है भाई। फिर अगले दिन पूछा गया भैया मिल तो सकता है, 1,45,000 का मिल जाएगा। हम कहते भैया एमआरपी तो 135 है। भैया प्रीमियम पे बिक रहा है इस टाइम पे, तो प्रीमियम का मतलब महंगा बिक रहा है। क्यों? उसकी क्या है? डिमांड है, वैल्यू है। वैसे ही कंपनी के शेयर्स की वैल्यू है, तो कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे बेच रही है। दैट केस इज कॉल्ड एट प्रीमियम। याद रहेगा। होगा क्या? कुछ नहीं है, बस सिंपल से याद रखना। तुम्हारे पास इंस्टॉलमेंट कैसे दी हुई है? अब कितने मंगवाने हैं कंपनी ने? 12 रुपीज। कितने पैसे मंगवाए? ये लिखा हुआ। टोटल कर दो, 3 + 5 7 3 + 5 8 + 4 12। ये 2 रुपीज का जो एक्स्ट्रा बर्डन डाला है ना तुम्हारे ऊपर, कि 10 वाली चीज महंगी खरीद रहे हो 12 रुपए में, 2 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन है, वो तुम्हें इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट। कौन सी? ये 2 रुपीज इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर मंगवाए जाते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मान के चलोगे कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है इसके अलॉटमेंट के अंदर छुपा हुआ है। सारी की सारी एंट्री सेम है, चाहे 4 एंट्रियों में प्रीमियम आ जाए, करना नहीं है तुमने। बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम शो नहीं करते। किस वाली एंट्री में? बस मैंने तुम्हें बताया, बैंक वाली एंट्री प्रीमियम दिखाना नहीं है, तो ऑब्वियस है किस में दिखाएंगे? अलॉटमेंट ड्यू के टाइम पे। किसमें? सारी की सारी एंट्री चेंज सेम है, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है ना, बस एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे टू सिक्योरिटी। पूरे चैप्टर में दो ही तो केस बनते हैं, एट पार और एट। एक चीज तो अगर तुमने यहाँ पे कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर तुमने अलॉटमेंट की एंट्री में कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैंने क्या बोला? बैंक वाली एंट्री प्रीमियम नहीं आए। हाँ, एक और क्वेश्चन बच्चों के माइंड में बड़ा आता है, ये वाला केस लेके जो ना 12 में, 1 लाख शेयर्स। बच्चे कहते हैं कि सर ने मुझे बताया था कि अलॉटमेंट प्रीमियम नहीं आता। कहता अच्छा अब देखो, 5 में से 2 हटा ही देता है। भाई अलॉटमेंट कितनी लिखी हुई है? काहे 3 कर रहे हो यार? मैंने कहा यहाँ पे 3 लिखो, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 लाख रुपीज। शेयर कैपिटल में वर्ड याद रखना मेरा, जो मैं बोल रहा हूँ, शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम, प्रीमियम है तो प्रीमियम आएगा ही आएगा। इसमें भी ना करो तो फिर तो जिंदगी झंडवा घमंडवा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। शेयर कैपिटल में इसलिए प्रीमियम नहीं आता, कंपनी कहती है भाई 10 का शेयर है, लेना है लो, 10 वाला शेयर 12 में दे रही हूँ, लेना है लो, मैं तो तुम्हें 10 के हिसाब से ही मानूंगी। इसका प्राइस कितना मानूंगी? मेरी लायबिलिटी 10 रुपए है, तुम मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा दो। ठीक है, तो 2 रुपीज मेरा फायदा है, तुम्हारा तो नुकसान ही है। तो मैं अपनी लायबिलिटी कितनी मान के चलूंगा? 10 रुपीज के हिसाब से। किस लिए? उसके पीछे प्रीमियम में इंक्लूड, इसलिए शेयर कैपिटल के बीच में कभी भी प्रीमियम नहीं आता। ये फॉरफिट के टाइम पे भी रूल अप्लाई होगा। किसके टाइम पे? मैंने आज के तुम्हें 2 गोल्डन रूल बताए अभी तक के।
कुछ नहीं है, सारी एंट्रीज नॉर्मल एंट्री है। प्रीमियम के टाइम पे ड्यू वाली एंट्री में, कौन सी वाली एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा, शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम, ये दो रूल याद रखना क्योंकि आगे वाली एंट्री में काम आएंगे जहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब रिसीव के टाइम पे एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसे मंगवाए, 5 लाख क्यों मंगवाएंगे, देख लो मैंने बैंक वाली एंट्री प्रीमियम को क्रेडिट नहीं किया मैंने, ऐसा नहीं कि पैसे ही नहीं लोगे प्रीमियम का। अलॉटमेंट का मतलब प्रीमियम के साथ, बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट नहीं करना, ये मेरा कहने का मतलब। अमाउंट यही आएगा, देखो जितना मंगवाया 5 लाख 5 लाख। कोई शक, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। कंपनी कहती है 12 रुपीज मंगवाऊंगी मैं, 5 यहाँ मंगवाऊंगी, 3 यहाँ मंगवाऊंगी, 3 प्लस, मैंने क्या बोला कि बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट है, क्रेडिट नहीं होगा, अमाउंट तो पूरा ही आएगा। 1 लाख शेयर इंटू 5, कंपनी मंगवाएगी तो 5 लाख ही। अब इस 5 लाख के बीच में क्या है, 2 लाख, वो प्रीमियम शो किसमें करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में। टू सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये एंट्री होगी। ठीक है जी। एक एंट्री होती है जो कि तुम्हारी इश्यू ऑफ शेयर्स में भी हो सकती है, इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी हो सकती है। शेयर्स इश्यू करने के कुछ एक्सपेंस होते हैं, क्या होते हैं, उस एक्सपेंस की एंट्री होती है शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री है शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, उस शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, ये एंट्री होगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल से क्वेश्चन, जैसे मैं करवाता जाऊंगा, जिस सीक्वेंस वाइज करवाता जाऊंगा उसी सीक्वेंस के वाइज करना है। तुम्हारी डीके गोयल वाली 2025-26 की बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले इसी टाइप से करना तुमने क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में पहले तो चेक कर लो कंपनी ने शेयर्स इशू कितने किए। अभी मैं वो नहीं बता रहा कि ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड, वो नहीं बता रहा, वो हम आराम से करेंगे जब बैलेंस शीट के क्वेश्चन करेंगे। अभी मेन मेन टॉपिक पे आ जाओ। वैसे ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की वो कैपिटल होती है जो कंपनी जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है कंपनी को रजिस्टर करवाने से पहले, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस कैपिटल को रजिस्टर करवाया जाता है कि मैं पूरी लाइफ टाइम में इससे ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं करूंगी। अगर फिर भी शेयर्स इशू करने पड़ते हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आप उससे ज्यादा के शेयर्स इशू कर सकते हो। तो इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कंपनी कैन इशूड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स 100 के हिसाब से कंपनी 60 लाख रुपीज मैक्सिमम ले सकती है। फिलहाल कंपनी ने 60 में से इशू कितने किए, 25,000 शेयर्स। प्रीमियम कितना है, 100 रुपीज वाला 120 रुपीज में इशू किया। तो आपके को अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके टेंशन नहीं लेनी, फोकस करना नॉर्मल बेसिक एंट्रीज पे। 30, 45, 20 और 25, इस 45 के बीच में क्या है, सारी एंट्री सेम है, बस फर्क क्या पड़ेगा, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 25,000 इंटू 45, 25,000 इंटू 45 के बीच में 20 प्रीमियम है, 25 और 25,000 इंटू 20, ये हम एंट्री कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मुझे इसमें बताओ प्रीमियम का अमाउंट कंपनी के पास कितना आएगा, 25,000 शेयर्स हैं, 20 रुपीज प्रीमियम के हिसाब से कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आ रहा है। कंपनी ने शेयर इश्यू एक्सपेंस कितने किए, एंट्री होती है शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंपनी इस शेयर इशू एक्सपेंस को जो राइट ऑफ करती है सबसे पहले चेक करती है कि उसके पास प्रीमियम तो नहीं आया। प्रीमियम कितना आया, 40,000 रुपीज इजिली इस प्रीमियम में से राइट ऑफ किए जा सकते हैं। ठीक है, डेबिट वाली चीज को खत्म करना तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और किस में से राइट ऑफ कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, ये एंट्री कर दी आपने। ठीक है जी, ये याद रखना। अभी भी बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ याद रखना है एंट्रीज वही है, बेसिक सी 8 एंट्री। प्रीमियम के टाइम पे प्रीमियम को क्रेडिट कर देना, और मैक्सिमम केस पूरे चैप्टर में जो यूज होगा तुम्हारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आएगा। होता क्या है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक पर्सन के पास इतने शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, और फाइनल, ये लिखा होता है बस, हद से हद। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी ने शेयर्स इशू कितने किए, प्रेफरेंस शेयर्स है 100 का, प्रीमियम कितने, यानी 100 रुपीज वाला शेयर 6 रुपीज प्रीमियम 10
6 में। अब कंपनी ने 106 रुपीज मंगवाएगी। कंपनी ने 106 कैसे मंगवाए? एप्लीकेशन पे मंगवाए 25, अलॉटमेंट पे 46। 46 के बीच में प्रीमियम है 6 रुपीज, यानी ये 40 की अलॉटमेंट थी, वैसे 6 रुपीज प्रीमियम को मिला के टोटल जो अलॉटमेंट बनी वो बनी 46। फर्स्ट कॉल कितने की है? फाइनल कॉल ये बनता है मतलब इस टॉपिक से 70% चैप्टर हो जाता है खत्म, लेकिन एंड तक के क्वेश्चन में आएगा ये वाला टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉलेज में जो सीट्स हैं स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने की, वो सीट्स हैं सिर्फ 50। कितनी सीट्स हैं? एडमिशन लिया 46 स्टूडेंट्स ने, तो जो फीस मंगवाई जाएगी नेक्स्ट मंथ की एडमिशन होने के बाद, वो 46 से मंगवाई जाएगी या 50 से मंगवाई जाएगी? क्योंकि एडमिशन कितनों ने लिया। वैसे ही कंपनी ने शेयर्स इशू किए 20,000, बट पब्लिक ने खरीदे कितने? 18,000। तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट आएंगी वो सब कुछ 18,000 से मल्टीप्लीकेशन होगा। दैट केस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। कौन सा सब्सक्रिप्शन? अगर इससे ज्यादा की एप्लीकेशन आती है दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करना है, ये याद रखना, ना एक आगे ना एक पीछे, जाके चैप्टर तुम्हारा इजिली कवर हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री में फिर मैंने तुम्हें कहा माइंड को कूल रखना है, कोई चेंज? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, 18,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कहता है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन ड्यू। की एंट्री पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन में सेम ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। जितने भी पंगे पड़ेंगे वो पड़ेंगे बैंक वाली एंट्री में। कौन सी वाली एंट्री में? जितने भी, क्या बस एक ही पंगा पड़ता है कि कोई बंदा पैसे नहीं देता, मेन जो पंगा पड़ता है। आपको अलॉटमेंट ड्यू तक की तो एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, कारण क्योंकि इस पर्सन ने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी? फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए और फाइनल। तो फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री 7% प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर, 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। मैं अभी भी कह रहा हूं ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। रिसीव के टाइम पे अगर कोई पर्सन जिसके पास शेयर्स थे, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉल्स इन एरियर। क्या वर्ड यूज किया जाता है? वैसे तुम एंट्री करते हो, रिसीव की एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करते हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल तुम वैसे भी करते ही हो। यहाँ पे फर्स्ट कॉल के सामने लिखो कि भाई 1,80,000 मंगवाए थे, बट एक पर्सन था जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 100 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल के पैसे, तो जिन्होंने पैसे नहीं दिए 100 को फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई करो। जो पर्सन पैसे नहीं देता बस एक लाइन ऐड कर देना बीच में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। इसमें कौन सा अमाउंट लिखोगे? जितने शेयर्स होल्डर ने जोन सी इंस्टॉलमेंट मंगवाई है, यानी फर्स्ट कॉल मंगवाई थी, तो फर्स्ट कॉल के 10 रुपीज नहीं दिए, 180 में से 1000 माइनस करो, अमाउंट कितना आएगा? 1,00,000। ठीक है, पंगा कहाँ पड़ा? ड्यू की एंट्री में कोई चेंज, और ड्यू की एंट्री में मैक्सिमम क्या है? प्रीमियम। फाइनल कॉल की एंट्री में क्या चेंज होगा तुम्हारे हिसाब से? क्या एंट्री होगी फाइनल कॉल की? 7% प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बस यहाँ पे यहीं पे चेंज कर देता हूँ। 7th एंट्री, 8th एंट्री, फर्स्ट की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर्स 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25, ये आएगा आंसर आपका 4,50,000 रुपीज। ये जो प्राणी था जिसके पास 100 शेयर्स थे, इस प्राणी ने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना ही, बस फाइनल कॉल जब रिसीव करोगे एक तो यहाँ पे लिख देना फाइनल कॉल, यहाँ पे दिखाना कि 450 मंगवाए थे, 100 शेयर्स थे उसके पास, उसने 25 रुपीज नहीं दिए, 2,500 रुपीज रिसीव नहीं हुए, तो यहाँ पे कितना दिखाओगे? 4,47,000। कोई शक की बात? एंड अगर तुम चाहो ना एंड तक के जितने भी क्वेश्चन ना सब क्वेश्चन कर सकते हो आज ही। में लिखा होगा 80-90% क्वेश्चन लिखा यही हुआ है कि इस पर्सन ने ये इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो आगे लिख दो कॉल से डेबिट, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है जी, उड़ा दूं? एडवांस एडवांस वाले अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ कॉल से जो ज्यादातर आते हैं हमारे पास क्वेश्चन, जो श्योर आने ही आने, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। चैप्टर करने का तरीका क्या है? सीक्वेंस वाइज नहीं करना। अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो, अगर ये चैप्टर रह गया ना तुम्हारा, अगर ये चैप्टर भी तुम सीरियस होकर ना कर पाए, फिर भूल जाओ। अगर पहले वाली बुक भी किसी की नहीं हो रखी, नेक्स्ट वाली भी नहीं हो रखी, और ये वाला चैप्टर भी हो ना, तो जय माता दी, नेक्स्ट ईयर पक्का मिलेंगे फिर हम।
वैसे मैं चाहता नहीं कि तुम में से कोई मुझे मिले यहाँ पे, दिल से चाहता हूँ। वैसे आओ, मिठाई का डिब्बा लेकर आओ, कोई नहीं बनाना, मिठाई नहीं, मिठाई ना लेके आना, ढोकला ढोकला लेके आना, कुछ मतलब नमकीन मीठा ना, उसमें ज्यादा हो जाता है। करवा दो फाइनल टॉपिक जो चैप्टर में और है। तो डाटा नहीं, देख लो अभी तक हमने क्या, अभी तक मुझे ओवरव्यू बता दो क्या क्या तुमने किया। पहला रूल क्या याद रखोगे? सारी एंट्री नॉर्मल है, बस प्रीमियम क्या होगा, वो भी कब, ड्यू के टाइम। दूसरा, अगर कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो कॉल्स इन एरियर कौन सी एंट्री में शो करोगे, बैंक वाली एंट्री में शो करोगे। तीसरा, शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम, देखो इस वाले क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है। यहां से पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को, ये स्टार्टिंग वाला छोड़ दो क्योंकि एसेट परचेज के लिए बाद में करेंगे। इट वाज आल्सो इनवाइटेड 1,20,000 शेयर्स। किसको इनवाइट किया, कोई चाचा ताया मामा का थोड़ा ना इनवाइट किया, पब्लिक को इनवाइट किया कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, कि 1,20,000 शेयर्स खरीद लो। एक कितने का है? क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, सारी की सारी अमाउंट रिसीव भी हो गई, वो देख लेते हैं कौन कौन सी रिसीव हुई है कि नहीं हुई। पहले इंस्टॉलमेंट देखो, 10 रुपीज कैसे मंगवाए हैं। 2.5 एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल एंड 3 अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज, सारे पैसे मिल गए। बट एक प्राणी ऐसा था जिसके पास कितने शेयर्स थे, डिड नॉट पे द, यानी पहली 6 एंट्रियों में कोई चेंज, इवन सेवंथ एंट्री में भी चेंज नहीं है, क्योंकि सेवंथ एंट्री ड्यू की होती है ना। बताना सेवंथ एंट्री क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, थ्री थ्री थ्री, फाइनल कॉल 3, बहुत बढ़िया। रिसीव के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। भाई अगर तुम एरियर नहीं भी लिखोगे ना तब भी चल जाएगा, सिंपल भी कर दोगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बस आपको अमाउंट वो दिखाना है कि जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो माइनस करने के बाद दिखाना है कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है आपके पास। 360 मंगवाए, ठीक है, वो ये रहा। 400 शेयर्स ने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, कोई बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कह रहे 10 का शेयर है, 10 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो, कॉल से डाल दो। ऐसे ही बाकी सारी इंस्टॉलमेंट को बदनाम, वो बंदा बेचारा परेशान कर रहा, 3 इंस्टॉलमेंट दे चुका हूं, फिर मुझे बदनाम कर रहा है बिना मतलब के। 3,58,000, या एंट्री कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, डायरेक्ट लिख सकते हो 3,58,800। बट प्रॉब्लम वहां आएगी जहां पे क्वेश्चन लिखा होगा पास जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यानी जहां पर एरियर शो करना है वहां दिखाओ। तो इसलिए याद ही कर लो, इससे अच्छा क्या फर्क पड़ता है। 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन आना है 4 फीट का, जो कि 1 मार्क में भी आएगा पक्का, 3 मार्क्स में भी मिल सकता है पक्का, कुछ ना कुछ आनी जरूर है, गारंटी, ये श्योर है पेपर लीक हो गया आज ही। 4 फीट की एंट्री पक्का नहीं है। 4 फीट होता क्या है? ये जो पर्सन था ना, इसका नाम ले लो, ए ले लो, श्यामलाल ले लो, श्यामलाल। श्यामलाल था, उसके पास 400 शेयर्स थे, उसने बड़ी ही ईमानदारी से एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, टाइम पे दे दिया। इसके पास फाइनल कॉल का मैसेज गया, किसी कारणवश इसके पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं दे पाया, फिर मैसेज गया, फिर नहीं दे पाया, कंपनी कहती है बेइज्जती कर रहा है हमारी। अब तू देख बेटा, कितने रुपए दे चुका है वो, 2.5, 2.55 प्लस 2 7, 7 रुपीज दे चुका है वो। कंपनी कहती है अब तेरे शेयर भी कैंसिल, जितना पैसा तूने दिया वो भी तेरा कैंसिल। ये वो बात होगी जैसे एक बच्चे ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो फीसें देता रहा बेचारा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की फीस ही नहीं दी, कॉलेज वाले मैसेज देके थक गए, ना आए बेचारा, कॉलेज गए तो छोड़ दिया, लगता है नाम काट दिया उसका, और वो सीट किसको दे दी, और वो जाके कह रहा स्कूल वाले को, भैया मेरी पहले वाली फीस दे दो, ये मैंने दी थी। होगा ऐसा पॉसिबल? तो वैसे ही ये जो श्यामलाल था, इसने 7 रुपीज दे चुका था, कंपनी ने इसके 7 रुपीज कर लिए फॉरफिट। क्या कर लिए कि जाब, टाटा बाय बाय। और ये अपने फोन पे चेक कर रहा है कि आज मेरा बैलेंस दिखेगा शेयर्स का, तो कह रहा जीरो बैलेंस, यानी उसके फोन में बैलेंस, शेयर्स का बैलेंस दिख ही नहीं रहा। शेयर्स क्या हो गए, उड़ गए, साफ हो गए। और शेयर्स कहां चले गए, इसको बोलते हैं शेयर्स को फॉरफिट करना, शेयर्स को जब्त करना, ठीक है।
अब फॉरफिट की एंट्री बताने जा रहा हूँ, याद करना। कंपनी कहती है शुक्र है श्यामलाल की लायबिलिटी बची। श्यामलाल को जो हमने पैसे देने थे वो मेरे अब हो गए। वैसे शेयर होल्डर का पैसा वापस नहीं किया जाता, वो तब किया जाता है जब कंपनी बंद होती है। लायबिलिटी तो है ही है ना, जब बंद होगी तब देंगे। वो भी तब देंगे अगर पैसे बचे तो। इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसा मिला जाता है। मालिक है ना भाई, मालिक कैसे पहले पैसे मांग सकता है, पहले दूसरों को देने पड़ेंगे ना। फॉरफिट की एंट्री, आज मैं तुम्हें जो फॉरफिट की एंट्री बता रहा हूँ ना, अगर तुमने ये लिख दिया, वो वाला पॉइंट जो ठीक हो जाएगा चाहे मार्क्स ना मिले। फॉरफिट की एंट्री में हमेशा सबसे पहले आपने करना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये हमेशा होगा, नीचे वाला चाहे गलत कर दो, ये ठीक होना चाहिए, इसके तो पक्का टिक लग जाएगा। फॉरफिट की एंट्री में हमेशा क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये वाला पक्का आना भी है। कई बच्चों पहले नंबर भी कहता है शेयर कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन देखा भी नहीं उसने, सर ने कहा था आना तो चाहिए पक्का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है श्याम लाल ने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी। कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी उसने? उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना है। टू शेयर फाइनल कॉल। इसकी जगह आप कॉल्स इन एरियर वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या वर्ड यूज कर सकते हो? पर बेटर यही है कि जौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम ही लिख दो। को एक ही दी नहीं है, दो नहीं दी उसने, एक का ही नाम लिखना। उसके बाद जो पैसे दे चुका है उसके लिए वर्ड यूज करना टू शेयर फॉर फ्यूचर। अगर वो फर्स्ट कॉल भी ना देता तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर। रूल याद रखना, सबसे गोल्डन रूल है, अगर तुम्हें गोल्डन रूल याद रहा ना फिर ये पहली एंट्री ठीक हो सकती है तुम्हारी। वो वाले शेयर फॉरफिट करने हैं जिसने पैसे नहीं दिए। कई महान हस्तियां सारे शेयर फॉरफिट कर देते हैं। कंपनी कहती है क्या कर रहे हैं, कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? श्यामलाल के शेयर 400 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय, गोल्डन रूल याद रखना, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। क्या लिखा है मैंने? कॉल्ड अप का मतलब है कितना पैसा उससे मंगवाया गया, किससे? श्यामलाल से। अमाउंट का मैसेज गया था उसको, इसका भी गया था, इसका भी गया था, इसका भी गया था, और फाइनल कॉल का मैसेज भी गया था। वो बात अलग है, इसको उसने सीरियसली नहीं लिया, तो मैसेज तो गया ना। कंपनी कहती है बेटा 10 रुपए मंगवाए थे तेरे से मैंने, 400 इंटू 10, 4000 मंगवाए थे, जिसमें से उसने 400 शेयर्स के 3 रुपए। अगर तुमने यहाँ पे दिमाग लगाया, 3 दे दिए, नहीं दिए, कितने। इस एंट्री में दिमाग नहीं लगाना, स्पेशली इस एंट्री में तुमने क्या करना है, इसमें से ये माइनस करो, डायरेक्ट लिखो 2400। दिमाग, मैंने ये नहीं कहा कि दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना, थोड़ा तो लगाना है, मतलब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो 4000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 2800। ये एंट्रीज की बात करो, मैं किसकी बात करूं? वो बात लगा कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आया उसमें पूछा जाता है कि फॉरफिट का अमाउंट बता दो, कितना अमाउंट फॉरफिट किया एक शेयर के ऊपर, तो सिंपल है, 10 में से 3 रुपए नहीं दिए तो 7 तो दे ही चुका ना, वो फॉरफिट कर लिया बस। ठीक है, उसकी बात, मैं तो इस एंट्री की बात करूँ, अगर एंट्री करोगे तो इस वाले अमाउंट। क्यों बता रहा हूँ, ये आगे चल के जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा, क्योंकि उस समय ज्यादा दिमाग लगा, दिमाग की दही भी हो सकती है। अब मेरा, मैं सोच रहा हूँ कि आगे कराऊं या ना कराऊं। ये नहीं, वैसे तो खत्म हो जाएगा ये आज की डेट में। चैप्टर खत्म कर दोगे क्या आज की डेट में? दिक्कत उनके लिए हो सकती है जो बेचारे पहली बार इश्यू शेयर्स को बड़े पहली बार जिंदगी में कर रहे हैं। जो तीसरी बार कर रहे हैं, मेरे को लगता है वो तो उनका तो गलत हो ही नहीं सकता, मेरे को लगता है। चलो, आज का तुम्हारा होमवर्क, फॉरफिट की एंट्री करनी है सिर्फ। कौन सी एंट्री? यानी जो आनी है वो तो पक्की करे कम से कम। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल, कल के लेक्चर के लिए बचा के रखे, ताकि आज तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसने ना करी ना, बस फिर गया चैप्टर खत्म, जीरो, नील बटे सन्नाटा। ये लो, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम्हें फॉरफिट की एंट्री आई है या नहीं आई। पहला मैं कर रहा हूं, डोंट वरी, सिर्फ फॉरफिट की एंट्री कर। कितने फॉरफिट किए शेयर? 700 शेयर। कौन था बंदा? हर बार श्यामलाल ना लाना, जब नाम दे रखे हैं तो नाम लिखेंगे। अशोक जी के 700
700 शेयर्स अशोक के पास थे। एक का प्राइस कितना था? बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, बहुत प्यारी। 8 रुपीज मंगवाए, सिर्फ कितने मंगवाए? ऐसा नहीं कि 2 रुपए मंगवाएंगे नहीं, मंगवाएंगे। उस 2 रुपीज जो अभी नहीं मंगवाए उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? जब कंपनी को जरूरत होगी तब कंपनी मंगवा लेगी। 8 में से उस प्राणी ने कितने रुपए दे दिए? 5 रुपीज दे दिए। कितने नहीं दिए? उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? जब उस इंस्टॉलमेंट का नाम ना दे रखा हो तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे कॉल्स इन एंट्री। फॉरफिट की एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब इंस्टॉलमेंट का नाम ना दो हो तो लिख सकते हो कॉल्स इन। वैसे तो कॉल्स इन एरियल डेबिट होता है अभी तक जितनी भी एंट्री करी हमने। फॉरफिट के टाइम पे उसको कर देते हैं क्रेडिट, क्योंकि वो पैसा हमने जब्त कर लिया उसका। मतलब जब्त इन द सेंस वो कैंसिल कर दिया कि वो पैसा अब उम्मीद नहीं है आने की। डेबिट का मतलब होता है उम्मीद है आने की, एसेट होती है कि पैसा आ जाएगा, अभी नहीं दिया बाद में दे देगा इंटरेस्ट के साथ। और अगर नहीं दिया दे सकता तो कैंसिल हो गया तो फिर क्रेडिट कर देंगे। 2 में कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 700 शेयर्स, मैंने बताया था गोल्डन रूल। होल्ड अप 8, 5600 रुपीज मंगवाए। 8 में से उसने 5 दे दिए, 3 रुपीज। पहले आपको जो नहीं दिए वो लिखने होते हैं, माइनस करके दिखा दो सीधा। ठीक है जी। अच्छा इसमें बताओ, फॉरफिट करोगे तो कितने शेयर हैं? कॉल्ड अप कितने हैं? 6 में से कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी? एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉर फ्यूचर है। इसमें देखो जेट लिमिटेड फॉरफिट 300 शेयर्स 100 ईच ऑन विच नॉट रिसीव्ड। बड़ी प्यारी लाइन, बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक लाइन है। द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर हैज नॉट येट बीन। ये कंपनी ने, इसमें तो कॉल्ड अप लिख दिया था 6 8, इसमें घुमा फिरा के लिखा है। कहता भाई एक शेयर 100 का है, कंपनी ने 30 रुपीज नहीं मंगवाए, तो मंगवाए कितने? 70 कॉल्ड अप है। 70 में से उसने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी? उसने दे दिए, हो जाएगा 2 शेयर। इसकी एंट्री तुमने घर से करके आनी है, और एक करके आनी है तुमने इस क्वेश्चन की, 43 क्वेश्चन की। मार्क कर लो। आज का जो होमवर्क है, जिस बच्चे ने आज का होमवर्क ना किया ना, श्राप है बेटे मेरा। इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं निकलता तुम्हारा बोर्ड में। जितने, और हाँ, जितने क्वेश्चन जैसे जैसे करवाए हैं सीक्वेंस वाइज, उसी सीक्वेंस में करने हैं। फिर अपना दिमाग चलो, पहले तो पहला कर लूंगी दूसरा कर लूँ, इसी सीक्वेंस में कर लूँ। ठीक है।